नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बंदरों के दो गुटों का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है और बंदर आपस में एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपको हैरानी तो होगी ही, लेकिन आप हंसने पर भी मजबूर हो जाएंगे। बंदरों की शरारतें देखकर कई बार चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन कई बार बंदर इतने उग्र हो जाते हैं कि वो इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। हालांकि ऐसा बंदर तभी करते हैं जब उन्हें इंसानों से किसी तरह की असुरक्षा महसूस होती है। वैसे तो इंसानों पर बंदरों द्वारा हमला करने की खबरें बेहद आम हैं, लेकिन क्या आपने कभी बंदरों के दो गुटों को आपस में लड़ते हुए देखा है? दरअसल शुक्रवार को गोवर्धन के गांव अडीन में बंदरों के दो गुटों का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। गोवर्धन मथुरा रोड पर बंदरों के दो समूहों में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और यह अनबन दो गुटों के बीच लड़ाई की वजह बन जाती है। दोनों गुटों के बंदर एक दूसरे को जमकर थप्पड़ और लात घूंसे मारते हैं। जैसे ही एक समूह का बंदर सामने वाले समूह के बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सामने वाले गुट के बंदर भी उनका डटकर सामना करने के लिए आगे आते हैं। जैसे ही कोई बंदर किसी पर हमला करने का प्रयास करता है, सामने वाला बंदर बचाव में अपने हाथों से उसके गाल पर थप्पड़ मारने का प्रयास करता है। बहुत देर चली बंदरों की जबरदस्त लड़ाई देख वहां मौजूद लोगों के कदम थम गए और लड़ाई की वीडियो बना ली। इस वीडियो को देखकर आपको हैरानी तो होगी ही, लेकिन आप हंसने पर भी मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो को देखकर यकीनन ऐसा लगता है जैसे कि इंसानों के दो गुटों के बीच लड़ाई हो रही हो। नाम आपका? मेरा नाम दिलीप मित्तल है। मुझे बात करें बंदरों का भी देखा गया है, सुबह काफी लड़ाई हुई है बंदरों के बीच, क्या स्थिति है बंदरों की? बंदरों का यहाँ बहुत आतंक है, लड़ते हैं आपस में और लेडीज है या जेंट्स हैं जो भी जाते हैं उसको छीन छीन के उसको हमला करते हैं और जो खाने पीने की वस्तु वो भी छीन करके ले जाते हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी संख्या बंदरों की होगी यहाँ गाँव में? बंदरों की काफ़ी संख्या है और जो है यहाँ रास्ता चलने में भी दूभर कर रखा है लोगों का। आज जो देखा गया काफी भयंकर लड़ाई हुई है, तो क्या स्थिति रही है? आज बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई इनमें और जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही परेशानी होने लगी लोगों को। एक दूसरे खड़े हो गए आर पार, लेकिन उनको निकलने नहीं, रास्ता भी रोक दिया गया। क्या नाम आपका? खबर भी देखा था, काफी देर तक यहाँ एक युद्ध चल रहा था और एक दूसरी पार्टी पर भारी पड़ रही थी। क्या मामला था अभी, किस प्रकार से लड़ाई हो रही थी बंदरों के बीच? भैया दो गुटन में इतनी जोर की लड़ाई हुई है कि कुछ पूछो ही मत। आदमी ऐसा समझो गए और आदमी रोड पर लेकर ना पा रहा। कौन के गुट थे वो ऐसे भयंकर गुट है, दो टीमों में बट गए। बहुत जोर की लात घूसा मार लड़ाई हुई है, कचर 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 कचर। आदमी मतलब है तो डर से बैठे हो, ऐसे बंदर ने ऐसा आतंक मचा रखा गाँव में, आदमी लेकर ना पा रहा। कितनी संख्या बंदरों की यहाँ? बंदर की संख्या होगी कम से कम 800 के लगभग होगी संख्या। 1800 में 1800 की संख्या लगभग। क्या स्थिति रहती है बंदरों के? लोगों को परेशान करते हैं क्या? लोगों को तो घर से लेकर वो बाहर आती है और कपड़ा सुखा तो कपड़ा नहीं बंदर ले जाए और कबू कबर तो आदमी पे वो अटैक कर दे तो घायल कर दे आदमी ने। तो अभी जो लड़ाई हुई थी तो क्या स्थिति थी रोड पे? जो लड़ाई देखने को मिली थी, काफी देर तक लड़ाई चली, घंटों तक रोड आना जाना बंद हो गया लोगों का। ये लड़ाई तो इतनी जोर की भाई कि रोड जाम है, वाहन रुक गए, आदमी रुक गए और इतनी जोर की लड़ाई भाई कि आदमी अगर बीच में आ जाए तो घायल कर दे आदमी। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं
किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।